वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज बनने जा रहा है हमारे घर मसाला डोसा और मूंगफली की चटनी। तो इसके लिए पहले ही चावल, लगभग एक दिन पहले ही चावल भिगा के रख दिया गया था और उसमें उड़द की दाल और अलग से मेथी भी भिगा के रख दिया गया था। तो आ गई मैं अब इसको पीसने। मैंने अच्छे से इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद अब मैं धीरे धीरे इसको महीन पीसूँगी और थोड़ा सा पानी भी डालती रहूँगी क्योंकि ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अब मैं अच्छे से इसको पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर मैं अब इसे एक बड़े से पतीले में, जिसमें क्योंकि ये बाद में फूलता भी है, तो इसे मैं बड़े से पतीले में ही ढक कर रख दूँगी लगभग 2 दिन के लिए। अब 2 दिन हो चुका है तो मैं अपने बैटर को देख लूँगी कि वो अच्छे से हो गया है कि नहीं। फिर देखिए अब मेरा बैटर फूल कर एकदम अच्छा देखने में भी लग रहा और इसका लग रहा है कि इसका अच्छे से डोसा भी बन जाएगा। तो फिर अब मैं अपने बैटर को अच्छे से चलाकर और उसमें नमक भी मिक्स कर दूँगी। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं आ जाऊँगी इधर डोसा बनाने। मतलब मैं नहीं बनाऊँगी, मेरी बहन बनाएगी। तो वो आ गई डोसा बनाने और इसके लिए उसने सबसे पहले लड्डू के लिए डोसा बना लिया, क्योंकि लड्डू का जो मसाला वाला डोसा बनेगा वो अलग तरह बनेगा, उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पहले वो आ गई लड्डू के लिए डोसा बनाने। तो उसने लड्डू के लिए डोसा बनाना शुरू कर दिया और इधर मैंने 1-2 आलू बाल लेकर उसमें थोड़े से वैसे मसाले घर के बने हुए डाल लिए, जो सीक्रेट मसाला होता है उसी को डालकर अच्छे से आलू को मिक्स करके और लड्डू के डोसे में डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इधर अब लड्डू का डोसा तैयार है तो उसको मैं निकाल कर अलग कर लूँगी और फिर अब आ जाऊँगी मैं लड्डू को खिलाने, क्योंकि लड्डू को खिलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी सब्ज़ी बनाने। उसके बाद आ गई मैं अपने लड्डू को खिलाने। लड्डू को अपने मैं खिला रही हूँ और उनसे मैंने पूछा क्या उनको अच्छा लगा, तो बोले हाँ बहुत अच्छा है। पहली बार मेरे लड्डू आज डोसा भी खाए हैं, क्योंकि बाहर का तो मैं इन्हें खिलाती नहीं हूँ। तो जब से मेरे लड्डू आए हैं तब से यही बन पाया है, क्योंकि इसके पहले से बन था तो उसमें लहसुन प्याज पड़ जाता था तो मेरे लड्डू नहीं खा पाते थे। तो इसीलिए इस बार अपने लड्डू के लिए स्पेशली बना हुआ है। तो मेरे लड्डू अब खा चुके हैं, मैं उन्हें पानी भी पिला चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई अब सब्ज़ी बनाने, क्योंकि मसाला डोसा तभी तो बनेगा ना जब उसमें सब्ज़ी रहेगी। तो इसके लिए मैंने प्याज को छील लिया है। अब मैं इधर कढ़ाई रख के उसमें थोड़ी सी राई डालूंगी और करी का पत्ता। उसके बाद मैं प्याज भी पतले पतले लंबे लंबे टुकड़ों में काट के डाल दूँगी और थोड़ी से मैंने लहसुन और अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया हुआ था उसको भी मैं डाल दूँगी, छोटी छोटी करके मैं डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी मसाले डालने। मसालों में मैंने वही हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च ये सब डाला है मैंने। और फिर मैं नमक भी डाल दूँगी। मसालों को डालने के बाद नमक भी डाल दिया है मैंने। अब मैं इन्हें पकाऊँगी अच्छे से। जब मेरे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी और ढककर मैं इसे रख दूँगी। अब मेरे मसाले पक भी चुके हैं तो इसमें मैंने जो आलू छीले हुए थे उसी को महीन करके अब मैं इन मसालों में डाल दूँगी और लगभग 5-10 मिनट तक मैं पकाऊंगी और थोड़ी सी पानी भी डाल दूँगी, जिससे थोड़ा जब गीला रहेगा मेरा मसाला तो वो डोसे में अच्छे से बन जाएगा। और फिर अब आ गई इधर बहन डोसा बनाने, क्योंकि मेरी सब्जी भी थोड़ी ठंडी हो गई थी तो वो आ गई डोसा बनाने। उसने डोसा बनाना शुरू किया और थोड़े से तावे पे वो पानी छिड़क देती है और थोड़ा सा ऑयल भी लगा देती है, जिससे थोड़ा डोसा कुरकुरा बने इसलिए। और वो डोसा बनाना स्टार्ट कर रही है और बीच बीच में सब्जी उसमें डालती है। जब डोसा उसका बन गया था तो वो आ गई अब मूंगफली की चटनी बनाने। उसने कढ़ाई रखी और मूंगफली को अच्छे से भून लिया। देखा कि जब उसके छिलके निकलने लगे फिर उसने मूंगफली को निकाल कर उसे ठंडा करके अब उसके सारे छिलकों को निकालेगी। और फिर अब वो गैस पे कढ़ाई रख कर उसमें तेल डालकर उसमें राई, करी का पत्ता और लाल मिर्चा डालकर फिर पीसी हुई मूंगफली की चटनी को डालकर उसे अच्छे से फ्राई कर लेगी। वैसे तो बहुत लोग बाद में छौंका लगाते हैं, मतलब ऊपर से डालते हैं, पर हम लोग कढ़ाई में ही डालकर उसे अच्छे से मिला लेते हैं। और अब इधर डोसा भी बनकर तैयार हो गया, क्योंकि वो बीच बीच में बनाती रह रही थी। मसाला डोसा और मूंगफली की चटनी बनकर तैयार हो गई है और हम लोग भी अब आ गए खाने। आप लोगों को भी खाना हो तो आ जाइए। आप सभी को अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।